डिक्लेरेशन जो थी, सेक्शन डिक्लेरेशन थी वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कब हुई, साइन कब हुई। तो साइन कब हुई का ये आपको 2-3 क्वेश्चन और यहीं से याद करने चाहिए। सेक्शन डिक्लेरेशन हुई क्यों, वो रिजल्ट थी इंडिया और पाकिस्तान की 1965 की बात के बाद जो डिक्लेरेशन हुई उसको कहते हैं सेक्शन डिक्लेरेशन। फिर वो कब हुई, 1965 में। अगर बात हुई तो कब हुई, तो 10 जनवरी 1966 में। फिर बोल रहा है चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड मेंशन इन द कैपिटल लेटर हैसन ऑलवेज रियर्ड बाय हिज कंपेनियन। मतलब जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो उस पे हंसते हैं तो मॉक्ड होगा, पर उस कंडीशन में जब वो सिनोनियम मांगता, पर उसने सिनोनियम नहीं मांगा, उसने क्या मांगा है, एंटोनियम। तो उससे क्या होगा, प्रेस्ड, उसको प्रेस्ड करते हैं। उसके बाद एक और है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, लेडीज अम्ब्रेला को क्या कहते हैं, तो उसको पैरासोल कहते हैं। ग्रेनरी जो वर्ड है ये वाला, उस ग्रेनरी कहते हैं गोडाउन को जिसमें ग्रेन रखे जाते हैं। और एपिटाफ किसको कहते हैं, एपिटाफ जो है उसको कहते हैं जो किसी कब्र पे नाम वगैरह लिखते हैं। एवियरी जो है उसको कहते हैं जो किसी बर्ड्स का पिंजरा होता है, उसको एवरी कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, पैरासोल। फिर कह रहा है इन 1929 had a written article namely फरियाद बलूचिस्तान। एक आर्टिकल था जो कभी 1929 में, उसका नाम क्या था, फरियाद बलूचिस्तान। वो पब्लिश कहाँ पे किया गया था, पब्लिश किया था लाहौर न्यूज़पेपर में। और जिसने पब्लिश करवाया था, जिसने लिखा था, उसको सेंटेंस्ड जेल, मतलब उसको सजा दी गई। तो वो कौन था, तो वो था यूसुफ अली खान मगसी। ये इसका ताल्लुक पॉलिटिशियन से था, फैमिली से था, और ये पॉलिटिक्स में आया था ना, तो उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो कुछ सेंटेंस दे सेड इट वाज raining heavily when they come out after theater। उन्होंने कहा जब हम बाहर आए वहां बहुत ज्यादा बहुत तेज बरसात हो रही थी। तो दे सेड जहाँ कहाँ सही है। फिर है ये आप नोट करें तो इसका टेंस कौन सा है, इट वाज रेनिंग हेवीली, मतलब ये पास्ट कंटिन्यू का है। तो अभी हमें किसका चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का। एक रूल है, अगर आपने कभी नरेशन नहीं पढ़ी तो इसका एक रूल है, जो आपको पास्ट कंटिन्यू का होता है उसको आपको इनडायरेक्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाना पड़ता है। तो आपको वो टेंस सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे है बी, they said that it has been raining heavily when they come out of the theater। फिर है डूरन कमीशन वाज established। डूरन कमीशन क्या थी, जिसे रेडक्लिफ था ना, रेडक्लिफ कमीशन जो लाइन ड्रॉ करने के लिए बनी थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ऐसे ही एक और बनी थी जिसको कहते हैं डूरन कमीशन। वो किसके लिए बनी थी, वो अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो वो कब बनी थी, वो लाइन ड्रॉ हुई थी 1893 में। तो वो बनी भी थी 1893 में। फिर इन प्री 1956 देयर वाज a 54 subject on the provisional list, however the subject will increase in the post 1956 to पहले जो जब
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो 54 सब्जेक्ट रखे गए थे। तो सवाल ये, तो उसके बाद जो इंक्रीज हुए थे तो वो कितने हो गए थे? तो वो हो गए थे 94। Who was the Viceroy of India when the Revolt Act was passed? तो तब वाइसरॉय कौन था इंडिया पे? लॉर्ड कैम्पफोर्ड। चेंज द वॉइस। अभी ये एक्टिव पैसिव, एक्टिव इसने दिया हुआ है, हमें क्या करना है? पैसिव। लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी। जो शेर होता है वो ग्रास नहीं खाता, हाँ, मगर अगर वो भूखा हो तो खा भी सकते हैं। तो इसका क्या रूल होता है कि इसको ग्रास डज नॉट, इसने क्या किया है? पास्ट नहीं, प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो हमें भी प्रेजेंट में ही जाना पड़ेगा। ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायन however the hungry may be। grass is eaten यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नोट तो आना चाहिए था, तो ये ही गलत हो गया। फिर ग्रास इज बीइंग नॉट ईटन, वाज बीइंग ये पास में चला गया, हमें पास में नहीं जाना। ग्रास इज नॉट बीइंग ईटन बाय अ लायन, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट ही, और जब हम ये वाला है ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये सिंपल कंटिन्यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द tense which is used to sentence they will have been writing their letters। हमें क्या कह रहे हैं कि ना इसमें आप टेंस को फाइंड करो। दे विल का क्या मकसद हुआ? ये विल है तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर। उसके बाद विल के बाद हैव भी है, हैव बीन वेटिंग। हैव है तो उसका क्या मतलब हो गया कि ये परफेक्ट भी है। फिर ये है कि दे विल हैव बीन, इसमें क्या है? थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म बीन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? ये परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया। और वेटिंग भी दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, क्योंकि क्या दिया हुआ है? थर्ड फोर्थ फॉर्म भी दिया हुआ है ना, तो कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पर है कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू? तो हाँ, ए वाला ऑप्शन। फिर है द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन प्लान ऑन। मुस्लिम लीग ने जो डायरेक्ट एक्शन प्लान किया था वो कब किया था? वो क्या था? ए अगस्त 16, 1946। Choose the nearest डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। अब डायरेक्ट स्पीच मांग रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्ट तो उसने दिया हुआ है। द कैप्टन कमांड हैज मेंट स्टैंड इज, ये इनडायरेक्ट है। दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने कोई कमांड नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट कमांड हुई है। यू इसलिए नहीं होगा कि इसमें कैन यूज किया हुआ है, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन कम टू इंडिया एज अ वाइसरॉय विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू, जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसको भेजा गया था इंडिया, तो उसको
स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या दी गई थी? तो उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी कि मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी बनाए रखो और हम पावर्स उनको दे देंगे, जैसे कि दो मुल्क ना बने, एक मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी बने। तो इसमें कोई ऑप्शन है? balkanize the Indian subcontinent? No. Accept the Jinnah demand for Pakistan? No. ये बनाने के लिए कि पार्टीशन बस करो? नहीं। बी ऑप्शन सही होगा, बी। इसलिए भेजा था कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। A. Sikandar Mirza was confirmed as the Governor General of Pakistan on। तो ए सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के जनरल गवर्नर बने थे कब? 1955। Many वाइसरॉय रूल्ड इंडिया। तो कितने वाइसरॉय ने इंडिया पे रूल किया था? तो 20। इसके बाद इज लेट द पेयर विच इज द सेम रिलेशनशिप। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, वही हुई चीज जो बस मिल रही हो, मजा नहीं आ रहा हो। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है खुदा के तरफ, जो दुनिया की चीज कोई नहीं होती। तो क्या होगा? वर्ल्डली एंड अनवर्ल्डली। चेंज द वॉइस। Alexander expected to conquer the world. Change voice मतलब उसने एक तो दिया हुआ है हमें क्या करना है, पैसे। It was expected by Alexander that he should conquer the world. No, should में तो नहीं आएगा। It was expected Alexander that he would conquer the world. ये होगा क्योंकि ये उसकी expectations थी। B ऑप्शन करेक्ट है। C. It was expected by Alexander that he will be conquer the world. नहीं, गलत। It was expected by Alexander that he would conquer the world. B ऑप्शन हमारा सही है। Select the pair which has the same relationship, gravity and pull. Gravity मतलब क्या होता है? Gravity एक अट्रैक्शन होती है और पुल क्या होता है? जो खींचाव, जिसके पास जो चीज खींची जाए। तो इसमें होगा मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन। एक मैग्नेटिक क्लैप लें तो उसमें क्या होती है? उसमें एक खिंचान होती है और उसमें क्या होता है? कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट करेगी, तो अट्रैक्शन। सी इज द राइट ऑप्शन।